राधे राधे। आज से हम आपको अंतर्ग्रही परिक्रमा के अंतर्गत जो मंदिर आते हैं उनके दर्शन कराएंगे। अंतर्ग्रही परिक्रमा की शुरुआत विश्राम घाट से होती है। तो सबसे पहले हम आपको अति प्राचीन भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो मंदिर है उसके दर्शन कराएंगे। इसके साथ साथ हम आपको विश्राम घाट का भी महत्व बताएंगे कि इसको विश्राम घाट क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए चलते हैं। अब आप दर्शन कर रही हैं पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर कृष्ण बलराम के दर्शन। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम के एक परिक्रमा करने से भूमंडल की परिक्रमा का फल मिलता है। तो आप देखिए, और जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से गए तो वह यहाँ पर अपनी मुरली और मुकुट को भी इन ब्रजवासियों के दर्शन के लिए रख कर गए। तो आप देख रहे हैं ठाकुर जी का मुकुट और मुरली भी रखी हुई है। बरहा पुराण में वर्णन आता है, केशवो न समो देवो माथुरो न समो द्विजो विश्रांति न समम तीर्थम सत्यम सत्यम वसुंधरे। तो आप जो दर्शन कर रही हैं ये विश्राम घाट पर विराजमान जो विग्रह है श्री कृष्ण बलराम का, उसका आप दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर दर्शन है। यह मथुरापुरी के मध्य में विराजमान पुण्य तीर्थ विश्राम घाट और विश्राम घाट पर विराजमान श्री कृष्ण बलदेव और यहाँ पर उनकी स्मृति में रखा हुआ यह मुकुट भगवान श्री कृष्ण का, जिसके कि अलौकिक दर्शन, और मध्य में यहाँ पर ये जो है चक्र का दर्शन कर रहे हैं। यह यहाँ की प्राचीन दर्शनीय स्थली है। ऊपर तो लाएंगे। अहो मधुपुरी धन्ये बैकुंठे अग्रे रची। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की रचना बैकुंठ से पूर्व किए, ऐसा पुराणों में स्मृतियों में वर्णन आता है। यह आप जो देख रहे हैं मथुरापुरी का पुण्य तीर्थ विश्राम घाट है और इसकी अनेकों कथाएं पुराणों वेदों में श्रुति स्मृतियों में मिलती हैं। सर्वप्रथम इसका जो वर्णन आता है वह आता है भगवान श्री बरहा भगवान की लीला से। जब बरहा भगवान ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस से मुक्त कराया तो सर्वप्रथम इस धरा को इस पावन भूमि पर लाके रखा। तो भगवान बरहा ने यहाँ पर विश्राम किया, तो ये घाट विश्राम घाट कहा गया। और यहीं पर गतश्चर नारायण के रूप में ठाकुर जी के दर्शन हैं। भूदेवी और श्रीदेवी उनके साथ विराजमान हैं। तो यह पुण्य तीर्थ विश्राम घाट है। भगवान श्री राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न जी ने यहाँ पर राक्षस का वध किया, लवणासुर का, और लवणासुर का वध करने के पश्चात उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया। तो इस स्थान का और महत्व बढ़ा, तो यह पुनः विश्राम घाट सिद्ध हुआ। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अत्याचारी कंस का वध करके विश्राम किया, तो यह घाट विश्राम घाट के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हुआ। सतयुग से लेकर द्वापर तक यह स्थान विश्राम घाट के रूप में विद्यमान रहा है। तत्कालीन कलकाल में आचार्यों ने यहाँ पे साधनाएं की हैं और यह पुण्यपुरी मथुरा के पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात है। यह स्थान कहा गया है कि मथुरा, अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तता मोक्षदायका, 7 पुरियों में सर्वश्रेष्ठ मथुरापुरी के तट पर यह विश्राम घाट है, जिसके कि आप दर्शन